मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में गांजे की हालत में किया गया हमला। फहद और इसके साथियों ने बेवजह किया चाकू से हमला। इत्तला मिलते ही मैलारदेवपल्ली पुलिस ASI मुस्तबा अली ने मुकामी वारदात पर पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए फहद को गिरफ्तार कर लिया और दिगर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद खादर, कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। यहाँ आज मुगल्स कॉलोनी में एक वाक़या हुआ। गंजटियों की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर आवाम ज़्यादा बहुत परेशान है। आज मेरे खुद के भाई, छोटे भाई MIM मैलारदेवपल्ली डिवीज़न वाइस प्रेसिडेंट है। आज इनके जैसे लीडरों को नहीं छोड़ रहे वो लोग, तो आम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ये गंजटियों का आखिर कब तक चलेगा। ये पुलिस वाले जितने भी है, पुलिस वाले आके राउंडिंग करें, जब भी इनकी गाड़ी देखते फिर भाग जाते। जैसा राउंडिंग होते कि फिर दोबारा वहाँ पर आ जाते। वहाँ पर क्या है, हफ्ता वसूली करना, गांजा मारना, पैसे नहीं है तो स्नैचिंग करना। ये जो मुगल्स कॉलोनी का जो ओपन ग्राउंड है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और जो बच्चियाँ जाते हैं वहाँ पर बच्चियाँ के तो हाथा पकड़ के छेड़म छाड़ी करना। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। ये गांजा इतना खतरनाक चीज़ है, यहाँ पर पूरे नौजवान बच्चों को बर्बाद कर दे रहा है। तो यहाँ पर मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, मुगल्स कॉलोनी मैलारदेवपल्ली में ये जितने भी गंजटियाँ हैं, आज जो हमला करे, इससे पहले भी जो हमला करे थे, जो जख्मी करे थे, जो पेट पे यहाँ पर जब मारे थे, जब वो गरीब लोगों को पूरा फट गया था, उस्मानिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला और उनका भी FIR दर्ज था। 2 दिन पहले ही वो जो वापस आया था, वो छुट के वही केस में से वापस आया था। फिर 2 दिन के बाद फिर शुरू करना हुआ। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, तो ये जो गंजटियों का ये जो हलचल जैसा चलेगा, पब्लिक के जो आवाम के ऊपर जो सितम कर रहे हैं लोग, जो चाकू 3-3, 4-4 चाकू जेब में रखे फिर रही, कोई भी कुछ बोलते कि चाकू मारना स्टार्ट कर दे रही, कुछ भी अटैक कर दे रही, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर ये गांजा मारने वालों को पकड़ के जो है ना PS को लाइए, PS को ला के सख्त से सख्त सजा दीजिए। ऐसा नहीं तो ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम। हाँ, ये जो हुकूमत है, हम हुकूमत को जाके सुबह में उन लोग पकड़ के लेके जाते, शाम तक बिठा के छोड़ देते बोल रहे। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है, ये गंजटियों का। तो इसी वजह से मैं बोलना चाह रहा हूँ, गंजटियों को लेके आके जो अच्छी सी खातिरदारी करिए। आप लोग खातिरदारी करें कि जो केसेस है, केसेस बुक करके जो है ना जेल को भिजाइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। पुलिस कॉपरेट कर रही पुलिस। और एक बात यहाँ जो है ना, मुगल्स कॉलोनी मैलारदेवपल्ली में जो है ना, इधर मैलारदेवपल्ली जितना भी है, महफिल होटल एरिया जो भी है, आज तक कॉर्डन सर्च नहीं हुआ है। और सदराबाद कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कॉर्डन सर्च करवाएं। और एक जो है ना, ये जितने भी जो गंजटिया लोग हैं, मेरे को जो है ना फ़ोन करके बोल रहे हैं कि रॉडी शीट है हम लोग, तो तुम्हारा कत्ल कर देंगे, तुम कहीं भी रहने दो, कहीं भी मिलने दो, अकेले में तुम लोग को कत्ल कर देंगे, वो बोल के अटैक करने की कोशिश करने रहे। तो आज भी मैं देखा तो जो है ना, पीछे आ रहे थे हम लोग, मैं देखा तो जो है ना ऑलरेडी भाग गए वो लोग पकड़ के। जब पुलिस वाले ऑलरेडी जो है ना, पुलिस वाले जो है ना अच्छा कॉपरेट करे, पुलिस वाले जो है ना अच्छा कॉपरेट करे, पुलिस वाले आए साथ आके पूरा एरिया फिरे, जैसा पुलिस वालों को देखते ही भाग जा रहे हैं। फिर पुलिस वाले हाँ रिकॉर्डिंग है, मैं पुलिस वालों को आपको भिजा देता हूँ, आपको अगर उनके थ्रू आपके पास मिल जाती है इंशाल्लाह। इसके भी कंप्लेंट कराए जो आपको धमकी नहीं, अभी कंप्लेंट करा रहा हूँ मैं अभी। अब आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होना चाहिए। जो आप मोहम्मद बाबर है, मैं मुगल्स कॉलोनी मैलारदेवपल्ली में रहता हूँ। मैं मैलारदेवपल्ली में MIM वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं तो 3 बच्चों के ऊपर कातिलाना हमला करे गंजेटियाँ। वो बच्चे मेरे को फ़ोन करके बुलाए, भाई ऐसा मारने कैसे आ रहे हैं। मैं ऐसा 100 डायल करा, ज़रा आप आइए बोले, तो मैं आके बात करने कैसे आया। तो उन लोग समझा रहे, गंजेटियाँ सामने थे समझा रहे, तो पुलिस वाले आए, पुलिस वाले कॉपरेट कर रहे थे हम लोग को। गंजेटियों को समझा, गंजेटियाँ जो है मेरे पे अटैक कर दिए, तेरा मर्डर कर डालता हूँ। पूरी बस्ती बोल रहे थे, फिर मेरा मर्डर कर डालता हूँ, मेरा मर्डर कर डालता हूँ बोल के। मैं आया, अली साहब को कंप्लेंट दिया, ASI साहब को, अली साहब को कंप्लेंट दिया। उन्होंने मेरे कॉपरेट करके पूरा जब से मेरे को लेके फिर रहे, पूरा बस्ती ढूंढ रहे, उन्हें नहीं मिल रहा। उन लोग के नाम नहीं मालूम, अननोन पर्सेंट है, गंजेटियाँ हैं, अननोन पर्सेंट है। कहाँ पर हुआ और कितने बजे हुआ। ये मुगल्स कॉलोनी में हुआ, 9:30 बजे वो बच्चों पे अटैक हुआ। मैं जो है 10 बजे कुछ गया, मेरे फ़ोन आया। बच्चों पर अटैक हुआ। 3 बच्चों पे अटैक हुआ। मैं 10 बजे गया, मैं वहाँ पे। वजूहत क्या है? वो बच्चे खाली बैठे, कहीं और लड़ लेके आए लोग। वो लड़ लेके आए, वो बच्चों पे निकाल रहे थे ना, आग के पीने के ऐसे पैसे, गांजा मारने के ऐसे पैसे, वो नहीं मिल के उन लोगों को मार रहे थे। वो बच्चों को मारे बाद में, वो चाकुआ निकाले बाद में बच्चे भाग गए।
वो बच्चे मेरे को बोलने से 100 डायल करके पुलिस वालों को बुलाया, मैं पुलिस वाले कोऑपरेट करे हम लोग। अच्छा वो बच्चे जो है भागे, गंजेटियाँ भागे। अब उन्हें फ़ोन आ करके ब्लैकमेल कर रहा, मर्डर कर डालता हूँ मेरा, नहीं जी नहीं तो मेरे को बोल के साफ बोल रहा हूँ। ये हमेशा होता है या पहली बार हुआ ऐसा? नहीं वो पुलिस तो फिर भी राउंडिंग कर रही है, मुगल का हमने कंप्लेंट दी है पुलिस, लेकिन गंजेटियाँ नहीं मिल रहे टाइम पे जो है। हलचल अब रातों में कर रहे हैं लोग, पुलिस फिर रही भी उन लोग, क्या से उन लोग नहीं मिल रहे पुलिस को, पुलिस भी ढूंढ रही उन लोगों को। यानी कि पेट्रोलिंग होती, पेट्रोलिंग अच्छी होती माशाल्लाह, बावजूद वो लोग पुलिस को चकमा दे रहे। चकमा देते, अंदर अंदर कहाँ मार लेके आते नहीं मालूम, चकमा देते पुलिस को। पुलिस की पेट्रोलिंग हर हमेशा होती है अच्छी है खासी। अब ये लड़ाई की वजह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नशा है, नशा करके अटैक कर रहे हैं, मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा हूँ मेरे को। आइए आप कुछ बोला चाहे। जब आवाम तो दूर की बात है, पब्लिक का तो दूर की बात है, जब पब्लिक एमआईएम के लीडरों के ऊपर अटैक करने के आसे 3-3 4-4 जने चाकुआं लेके फिर रहे हैं, 5-5 6-6 चाकुआं लेके फिर रहे हैं। और जो भी है ना फिर कांग्रेस के लीडरों को धमकियां दे रही। फिर जो है ना कोई भी रंदो लीडर, बीजेपी का रंदो, टीआरएस का रंदो, कोई भी रंदो, कोई लीडरों से नहीं डरते हम, और कोई हुकूमत से पुलिस वालों से नहीं डरते बोल के रुआब से फिर के जो है ना बस्ती में एक जो है ना दबदबा बनाने के चक्कर में, जो हफ्ता वसूली करने के चक्कर में बना रहे लोग। भाई जो लीडरों को बनाना वो तो फेमस होते लोग। तुम लोगों के से जो जा रहे, हम लोग जो जा रहे बात करने के जा रहे, उस अटैक करने के धमकियां दे रहे हो। जो पब्लिक की हेल्प के अंदर, पब्लिक की हेल्प के लिए लीडर जाते, वो लीडरों के ऊपर ही जब टारगेट करेंगे तो कैसा होगा। तो मैं सख्त से सख्त साइबराबाद कमिश्नर साहब से गुजारिश करना चाह रहा हूँ, हमारे होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाह रहा हूँ, ऐसे जो नामालूम जो गंजटी लोग हैं, जो गांजा मार के जो बच्चों को छेड़ना, वो शायद बोल भी नहीं सकते भाई, कल के दिन रेप भी कर सकते हैं ये लोग, कल के दिन वहाँ पर। इससे पहले यहाँ पर भी वैसा ना हो, इससे पहले आप लोग एक्शन लीजिए, ऐसे लोगों को लेके आके जो है ना जेल को भी जाइए, कंप्लेंट देके, कंप्लेंट बुक करके। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।